हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा था और आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, क्योंकि दोनों ही केमिस्ट्री के अंदर क्या आपके ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे थे अपन, कुछ रिएक्शंस देख रहे थे, कुछ कंपाउंड्स की बस नॉर्मल वो था वहाँ। यहाँ क्या है, कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उनको सिंथेसाइज करना सीखेंगे। ओके, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट होंगे, जैसे विल्किंसन रिएजेंट हो गया, जैसे सॉल्ट हो गया। इनकी अपन सिंथेसिस करना, किस तरीके से सिंथेसिस किया जाता है, किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं और किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है, वो देखेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते किसे हैं, पहले भी मैंने एक बार आपको जो पढ़ाया था तब बताया था कि होता क्या है। आज फिर से वापस रिवाइज करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे कि अगर आपके पास ऑर्गेनो मतलब हो गया कोई कार्बन से संबंधित है ना, मेटेलिक का मतलब हो गया कोई मेटल होगा आपका, और कंपाउंड है। अगर आपके पास कोई कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट अटैच होता है तो उस सिचुएशन में उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। मेटल आपके जैसे कोई कार्बन अटैच होगा, साथ में मेटल अटैच हो सकता है। अब ये मेटल कैसा होगा, है ना, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मेटल होगा आपके या तो मेन ग्रुप एलिमेंट से, मेन ग्रुप एलिमेंट हो सकते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो सकते हैं, या आपके ट्रांजिशंस मेटल हो सकते हैं, ट्रांजिशंस मेटल हो सकते हैं, और या हो सकते हैं आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तीन प्रकार के मेटल हो सकते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल हो सकते हैं, या आई ब्लॉक के एलिमेंट हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कार्बन के साथ अदर ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं। ओके, ये होता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बेसिकली अगर कोई परिभाषा पूछता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं या कार्ब धात्विक यौगिक होते क्या हैं, तो कहा जाता है कि अगर कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। बट आपके जैसे NaCN है, सोडियम का डायरेक्ट साइन कार्बन से ही तो है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन ही, इसे भी अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह सकते हैं, इसे नहीं कह सकते। यह आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता, यानी कि कुछ रिएक्शंस के अंदर अपन नहीं बता पाते हैं कि, या कुछ कंपाउंड्स को देखकर अपन नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि आपका ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं है। ओके, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक शर्त तो ये है कि मेटल प्लस कार्बन होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है कि अगर इनकी कोई रिएक्शंस करवाते हैं तब आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करनी चाहिए। ओके, यानी कि दूसरी शर्त क्या हो गई अपनी, कि अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करवा रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, जबकि आपका सोडियम क्या है, केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दूसरी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर पाता है। ओके, ये क्योंकि Na आपका किसमें वो रहता है, स्टेबल रहता है, केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपका क्या रह पाता है, स्टेबल रह पाता है। इसकी वजह से इसे ये नहीं कह सकते कि आपका स्टेबल कंपाउंड बनेगा, नहीं, क्योंकि अगर इसके रिएक्शंस भी करवाते हैं दूसरे साइनाइड के साथ तो ये दूसरे साइनाइड को अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये +2 हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन उस कंडीशन में,
और +2 तो ये शो ही नहीं करता है, केवल सोडियम आपके +1 में ही स्टेबल रहता है, क्योंकि इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये क्या करता है, आपके नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है या अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है। इसकी जब कोई स्पीसीज अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाती है, इजीली क्या कर ही नहीं पाती है, वो स्टेबल हो जाती है, वहीं आके रुक जाती है। ओके, तो अपने पास कार्बन मेटल यानी कार्बन और मेटल से बॉन्ड बनाया तो अपन ने तीन तरीकों में अपन ने बांट दिया इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को, है ना, कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फर्स्ट है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट का मतलब हो गया कि आपके पास और मेन ग्रुप से यानी कि आपके जो पी ब्लॉक के हैं, है ना, उनके कोई अगर आ जाए, कोई भी पी ब्लॉक या एस ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट्स आ जाए या मेटल्स आ जाए जिनसे कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बनाता हो, उससे कहा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फर्स्ट है मेन ग्रुप एलिमेंट ऑर्गेनोमेटेलिक, OMC लिख देती हूँ इसे, OMC। इसमें मेन ग्रुप को रखना है, जैसे कि अपने क्या पास क्या होगा, ग्रिग्नियर रिएजेंट। ग्रिग्नियर रिएजेंट में क्या है, RMgX। मैग्नीशियम क्या है अपना, कौन से ग्रुप का है, आपके एस ब्लॉक से रिप्रेजेंट है, मेटल है, तो एस ब्लॉक का हो गया तो RMgX ग्रिग्नियर रिएजेंट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है आपका RLi, है ना, एल्किल लिथियम हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, और तो हो सकते हैं आपके, और एक मिनट, C2H5 क्रोकोडाइल आपके वो भी हो सकता है, AS ऑस्ट्रेलिया सभी कार्य नहीं, ऑक्सीजन AS C2H5 और ये C2H5 इस तरीके से हो सकते हैं कोई भी, क्योंकि डायरेक्ट आपका अटैच क्या है, आपके मेटल टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है, तो ये आपके हो गए मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस RMgX अपना इसमें से इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर सिंथेसाइज करना है, इसकी रिएक्शंस किस तरीके से करता है। देखा जाए बेसिकली तो ये ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है आपका ग्रिग्नियर रिएजेंट, यानी कि केमिस्ट्री की आपके कहा जा सकता है कि 90% रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट इजीली कर लेता है, यानी कि कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपने देखा होगा कि ग्रिग्नियर रिएजेंट तो वहाँ रिएक्ट करता ही करता है। ओके, तो मोस्टली रिएक्शंस इसके थ्रू हो सकती है। दूसरा है ट्रांजिशंस मेटल्स की बात करें, ट्रांजिशंस मेटल्स पार्टिसिपेट करते हैं आपके मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल के अंदर हो गए आपके जैसे FeCO4 2- है ना, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है आपके पास PT पोटेशियम PT Cl3 C2H4। ओके, ये हो सकता है। अगर इसकी रिएक्शंस बनाए अपने, इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसी होगी आपकी PP प्लेटिनम Cl और जो C H ये डायरेक्ट बॉन्ड होगा आपका, ठीक है। यहाँ जो आपके पास एथेन है वो एथेन किससे जुड़ी हुई है, यहाँ पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है, यहाँ पाई बॉन्ड डोनेट कर रही है, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले डोनेट करती है आपकी, क्योंकि ये भी कार्बन ये भी दोनों से मिलकर एक इलेक्ट्रॉन बना है, तो वो दोनों में से ये पाई बॉन्ड यहाँ डोनेट करती है। ओके, इस तरीके से हो सकते हैं आपके
मेन है आपके ट्रांजिशन मेटल्स में एक आ गया आपका विल्किंसन रिएजेंट। विल्किंसन रिएजेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, RH PPS3 और Cl, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट आपका विल्किंसन रिएजेंट। विल्किंसन रिएजेंट एग्जाम के अंदर आपके इस रिएजेंट के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार में इसके बारे में पूछा भी जाता है। होता क्या है, इसका सिंथेसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि इसका सिंथेसिस एक तो सीखेंगे, एक इसके रिएक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग है। यानी कि अगर अपन किसी एक एथेन के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा के साथ करवाते हैं क्या होगा, क्योंकि चेंजेबल होता है ये, ओके, वहाँ चेंज होता रहता है, इसके नेचर चेंज होता रहता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका ये। तो ये देखेंगे अपन। अब अपने पास लास्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ट्रांजिशंस मेटल। एफ ब्लॉक ट्रांजिशंस मेटल क्या होते हैं, जैसे कोई एफ ब्लॉक यूज होता है, जैसे यूरोसिन। यूरोसिन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स अपने पास कैसे सैंडविच तरीके के कंपाउंड बनते हैं। जैसे सैंडविच का मतलब हो गया आपके एक रिंग होगी ऊपर, दूसरी रिंग नीचे होगी, इन रिंग के बीच में अगर मेटल प्रेजेंट हो, रिंग का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, वो हाइड्रोकार्बन साइक्लिक कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक कंपाउंड ऊपर रहेगा, दूसरा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड नीचे रहेगा, बीच में आपका क्या हो सकता है, मेटल प्रेजेंट हो सकता है। इस तरीके के कंपाउंड को अपन सैंडविच कंपाउंड कहते हैं। तो यूरोसिल के जो बनते हैं कंपाउंड वो आपके सैंडविच लाइक जिसे यूरोसिन कहा जाता है, ओके। जैसे हम देखेंगे एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, 5 कितने मेंबर रिंग होगी, 8 मेंबर रिंग होगी। इससे जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर ये जुड़ा हुआ, यानी कि यहाँ किसी भी आपने ऐसे एक कंपाउंड देखा होगा, ऐसे ऐसा कोई आपने कंपाउंड देखा होगा, देखा भी है, ये आपका हो गया यानी कि सैंडविच कंपाउंड कहा जाता है। सैंडविच कंपाउंड यानी कि 5 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग से दूसरी 5 मेंबर रिंग के बीच में क्या आता है, आपके आयरन अटैच होता है ना। ऐसे कंपाउंड को फेरोसिन कहा जाता है, इसे फेरोसिन कहा जाता है। ये फेरोसिन क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड का नाम ही जो आपका आयरन है उसी के आधार पर रखा जाता है। जैसे यूरोसिन कहते हैं इसे, ये आपका फेरोसिन होता है। फेरोसिन एक तरीके का सैंडविच कंपाउंड है, ये भी आपका सैंडविच कंपाउंड है। अब आपके यहाँ आता है कि यहाँ डोनेटिक नंबर ऑफ डोनेटिक साइड देखी जाए, यानी कि अगर लिगेंड्स की संख्या देखी जाए तो कितनी होगी। यहाँ देखो आपके जितने नंबर ऑफ कार्बन है, अगर यहाँ से रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, अगर रिंग से कोई डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि जितने नंबर ऑफ साइड्स, लिगेंड्स का नाम रखकर अपन कहते हैं हैप्टिसिटी वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ हैप्टिसिटी वर्ड यूज किया जाता है, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, सॉरी नीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके हैप्टिसिटी वर्ड। अगर यहाँ हैप्टिसिटी की बात करें कितनी है, तो जितने नंबर कार्बन है उसी की संख्या के आधार पर लगाते हैं अपन 1 2 3 4 5, यहाँ नीटा 5 है और यहाँ भी नीटा 5 है। इस तरीके के आपको मिल सकता है, जैसे Fe, यहाँ मिलता है Cp नीटा 5 Cp ट्वाइस, यानी कि 2 Cp साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, Cp लिखा जाता है जहाँ, और नीटा 5 यूज किया जाता है, यानी क्योंकि 5 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो सकता है, या तो इसे इस तरीके से जोड़ सकते हैं अपन, इस तरीके से, या अपन डायरेक्ट इसके क्या करें
सर्किल बना के भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से सर्किल बना के भी जोड़ सकते हैं। तो ये भी आपका थीटा 5 है, ये भी थीटा 5 है, क्योंकि पांचों ही कार्बन का योगदान बराबर है। ओके, इसे इस तरीके के कंपाउंड में अगर आपके इस तरीके से जुड़ा, जैसे अपन ने क्या किया था, सी डबल सी, इस तरीके से प्लेटिनम को अपन ऐड जोड़ रहे थे, तो इसका मतलब होगा कि दोनों ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ये। यहाँ पाई बॉन्ड का डोनेशन का मतलब हो गया कि दोनों ही कार्बन बराबर भागों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके इसके अंदर। अब अपने बात करें यूरेसिन के अंदर, यूरेसिन में अगर हेप्टिसिटी देखा जाए तो कितनी होगी आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीटा 8 होगा यहाँ, नीटा 8, क्योंकि यहाँ 8 कार्बन से जुड़ा हुआ है, या 8 से या 8 से, इसीलिए हेप्टिसिटी वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए। ओके, और इस तरीके के कंपाउंड्स को अपन सैंडविच कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि एक रिंग ऊपर रहती है। सैंडविच कैसा होता है, एक ब्रेड का टुकड़ा ऊपर रहेगा, एक ब्रेड का नीचे, बीच में सैलेड्स, ऐसे ही रहता है। इसी तरीके से आपके क्या है, एक पूरी रिंग ऊपर रहेगी, दूसरी रिंग नीचे रहेगी, बीच में आपका क्या रहता है, मेटल रहता है। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स आपके ए ब्लॉक के एलिमेंट्स यूरेसिन प्रकार का बनाता है, और आपके ये ट्रांजिशंस मेटल्स भी बनाते हैं आपके एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी। ओके, तो आज केवल आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्पेशल रिएजेंट लेंगे, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो देखेंगे, सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है ये देखेंगे, कुछ इसकी रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरीके की रिएक्शंस करता है, क्या इसका मैकेनिज्म रहता है, वो यूजेस साथ में। ओके।